आवाज कैसी है अब? आवाज ठीक है अब? बिल्कुल क्लियर है। अब कोई खरखर तो नहीं हो रही? हाँ, परम आत्म ज्ञान। साहिब जी, आप कहते हैं देवी, आप कहते हैं देवी देही देही गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि आप खुद देही गुरु के रूप में ज्ञान दे रहे हैं। देखो, देही गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। देही गुरु की जरूरत पड़ती है ज्ञान समझने के लिए, क्योंकि ज्ञान तो गुरु ही बताएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें कोई आकाशवाणी होगी, आसमान से ज्ञान टपकेगा और तुम कैच करोगे उसको, तुम सुनोगे। ऐसा नहीं होगा। ज्ञान गुरु के द्वारा ही मिलता है। ज्ञान गुरु के द्वारा मिलता है, गुरु से ही सारे भेद प्राप्त होते हैं। उन भेदों को आप जान जाते हो और आपकी भक्ति शुरू हो जाती है। क्योंकि भक्ति करना कोई मंत्र जपना नहीं होता है कि गुरु जी ने कोई नाम दिया, मंत्र दिया तो तुम्हारी भक्ति शुरू होगी। बिना गुरु के नाम के तुम मंत्र ले लो, तुम्हें क्या पता नहीं है कौन से मंत्र हैं। तुम नाम जपना शुरू कर दो, ना तुम्हें अनुभव होने लग जाए थोड़े बहुत, तो नाम बदल देना। जो तुम नाम जानते हो, जो आप नाम जानते हो, उससे भी अनुभव होंगे आपको। ऐसा नहीं है कि गुरु के ही नाम से अनुभव होते हैं। राधा स्वामी पंथ में स्वामी जी महाराज थे, वो बिना गुरु के निगुरे थे। वो अपने मन से ही कबीर साहब की वाणियों में से 5 नाम निकाल लिए उन्होंने। कोई गुरु नहीं था उनका। कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी का गुरु तुलसी साहब थे हाथरस वाले, कभी नहीं थे, कभी नहीं थे। उनके माता पिता के गुरु थे वो। स्वामी जी महाराज ने कोई नाम दीक्षा नहीं 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 लिया। उनके भाई सालिग राम ने ये पूरा खुलासा कर रखा है अपने ग्रंथ में, पढ़ो जाके। आगरा में है जीवन परिचय स्वामी जी महाराज का। उन्होंने 17 18 साल अंधेरी अंधेरे कमरे में बैठ के उन 5 नामों की साधना करी, जिन 5 नामों को कबीर साहब ने मना किया था। यहाँ तक कि तुलसी साहिब हाथरस वालों ने भी लिखा है, 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन संग का आनो, 6वां नाम गुप्त कर राखा। 6वां नाम गुप्त है। 5 नाम तो मिल गए कबीर साहब की वाणी में से, वो भी मना किए गए थे कि नहीं जपना है, और ये जपने लग गए। ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग शक्ति, ये 5 नाम थे। और इन 5 में जो 5वां नाम शक्ति था, उसको हटा के इन्होंने सतनाम लगा दिया। इनको लगा कि ये सतनाम परमात्मा का नाम है, क्योंकि नानक साहब भी, कबीर साहब भी सतनाम की महिमा गा के गए, तो इन्होंने शक्ति हटा के सतनाम फिट कर दिया। अरे ऐसे नाम फिट करने से थोड़ी नहीं कुछ हो जाता है। सतनाम तो एक भेद है, गुप्त भेद है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, सतनाम जपावे नहीं बतावे। जैसे सतनाम का मतलब है सच्चा नाम। सच्चा नाम, सच्चा नाम, सच्चा नाम जपने से सच्चा नाम थोड़ी नहीं मिल जाएगा। सच्चा नाम तो गुरु से पूछो जाके, गुरु जी सच्चा नाम क्या होता है, सच्चा नाम दो मुझे। तो गुरु जी ये थोड़ी नहीं कहेंगे जा बेटा सच्चा नाम जप। गुरु उसको वो नाम देगा जो सच्चा है, झूठा नहीं है। झूठे कौन से नाम हैं? ये जितने मुंह से निकलते हैं नाम, जितने बाणी अक्षरों से बनते हैं नाम, ये सब झूठे नाम हैं। ग्रंथ साहब पढ़ो, कृत्रिम नाम कथे तेरे जिहिबा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। सतनाम परा पुरबला नाम है। और जितने कृत्रिम झूठे नाम हैं, ये जीभ से बोले जाते हैं। थूक वाले नाम कहता हूं इनको मैं, थूक वाले।
गले वाले, थूक वाले, होठ वाले नाम ये नहीं चाहिए, सतनाम चाहिए। इन्होंने सतनाम को जपना शुरू कर दिया, सतनाम। इसमें भी तो होठ कंठ जीभ लग रहा है, ये कहां से सच्चा नाम हो गया? साहिब कहते हैं होठ कंठ लागे नहीं और जीभ्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखै सो निज हंस हमार। गुप्त वस्तु को लखै, ना कि वस्तु का कोई नाम वो जपे। ये जितने नाम हैं ये सब असत नाम हैं, 52 अक्षरी। अब कुछ होशियार चंद क्या करते हैं, वाणी तो ये उठा लेते हैं, कबीर पंथ में भी कहते हैं होठ कंठ लागे नहीं, जीभ्या नहीं उच्चार। हम तुम्हें वो नाम देंगे जिसमें होठ कंठ जीभ नहीं लगती, और पकड़ा देंगे नाक में श्वासा कि देखो सांस लो सांस छोड़ो, इसमें नाम जपो, ना होठ लगा ना कंठ लगा। कंठ क्यों नहीं लगा? ये जो सांस जा रही है ये कंठ से गले से टच होके नहीं जा रही क्या? कंठ क्यों नहीं लगा? गला दबा देते हैं, लेके देखो सांस, करो जरा नाक वाला सुहंग सुहंग, इसमें भी कंठ लगता है, क्योंकि ये भी तत्व है। लेकिन इन लोग को नहीं समझ में आएगा, ये लोग पथभ्रष्ट हो चुके हैं और सारी दुनिया को पथभ्रष्ट करने में लगे हैं। तो सवाल ये है कि देही गुरु आप भी हैं। गुरु नितिन दास को देही गुरु मानना बंद कर दो। देही तो मैं चला रहा हूं, नितिन दास कब से देही हो गया? और देही आप भी नहीं हो। आप अपने आप को मान रहे हो वो बात अलग है, लेकिन भाई हम देही गुरु नहीं हैं, समझ लो। देही तो मेरे कपड़े हैं, जिस दिन उतार देंगे उस दिन आप पे आप रह जाएंगे। तो देही गुरु क्यों बोला गया है? क्योंकि आप इंद्रियों के वश में हो और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को अर्जित करते हो, आंखों से, कानों से, छू के, सुन के। तो आपको ज्ञान समझाने के लिए इंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान देना पड़ता है, इसलिए देही गुरु की जरूरत पड़ती है। लेकिन मुक्ति के लिए नहीं कि देही गुरु तुम्हें मुक्त करेगा, कि तुम किसी देही को गुरु मान के मुक्ति प्राप्त कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। देही गुरु तुम्हें विदेही बनाने के लिए आया है। सोचो, वो तुम्हें विदेही कह रहा है, वो तुम्हें कह रहा है तुम शरीर नहीं हो, तुम गुरु को शरीर कैसे मान रहे हो? शरीर से ज्ञान निकल रहा है, ये जो अक्षर बोल रहे हैं ये ज्ञान निकल रहा है। इस ज्ञान को समझ के आप उसको जानने की कोशिश कर रहे हो जो अनबोलक है। अनबोलक मेरी वृथा जानी, अपना नाम जपाया। जपाया बोलने में आ रहा है, जपना नहीं है वो। तो गुरु का होना बहुत जरूरी है, लेकिन कहां तक? ज्ञान समझने तक। ज्ञान गुरु ही समझाएगा, लेकिन मुक्ति का दाता कोई और है। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। वो तुम्हें नाम जपवाएगा। अब जब तुम्हें पूरा ज्ञान समझ में आ गया किसी देही गुरु का, ठीक है मान लिया, अब उसके अनुसार आप भक्ति करते हो, ज्ञान समझ के आपने अज्ञान को त्याग दिया, आपको पूरा ज्ञान समझ में आ गया। अब क्या उस ज्ञान के अलावा आपको किसी और गुरु की जरूरत पड़ेगी? जब आपको पूरा ज्ञान देने वाला गुरु मिल गया, उसका पूरा ज्ञान समझने के बाद भी क्या आपको किसी और गुरु की जरूरत पड़ेगी मुक्ति के लिए? नहीं पड़ेगी। तो जब आपको नहीं पड़ेगी तो कल को कोई और उनका ज्ञान सुनेगा, भले वो ना हो इस दुनिया में, उनका ज्ञान सुन के आपने सब कुछ त्यागा, तो क्या वो नहीं त्यागेगा? वो भी त्यागेगा।
और अगर आपने शरीर के माध्यम से ज्ञान समझ के ध्यान धरना सीखा है तो वो भी सीखेगा। मुक्ति देही गुरु से नहीं होती है, फिर समझ लो। ये सब भरम जाल है, ये गद्दियों पे बैठ के अपनी सेवा करवाने का षड्यंत्र है। जो कहते हैं देही गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, देही गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। मुक्ति तो विदेही गुरु देगा। और अगर ऐसा गुरु आ जाए जो पूर्ण ज्ञान दे दे, उसके बाद किसी गुरु की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो भी तो ज्ञान ही देगा। और जब पूर्ण ज्ञान मिल गया तुम्हें, तो दूसरे गुरु से तुम्हें चाहिए क्या? वो कुछ अलग बताएगा क्या? जब पूर्ण ही ज्ञान आ गया तो फिर किसी और की जरूरत तुम्हें पड़ेगी ही नहीं। और जब तुम्हें नहीं पड़ेगी तो आने वाली 10, 100, 1000 पीढ़ियों को भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि भेदी गुरु तुम्हें तुम्हारी ही वस्तु का लखाव करता है, तुम्हारी ही वस्तु का भेद बताता है। इसलिए उसने एक बार बता दिया तो समझ लो उसने सारे संसार को बता दिया। और ये जो बदला बदली वाला खेल होता है, ये देही गुरु का खेल होता है कि एक गुरु आया, तुमने उसको भगवान मान लिया, उसने तुम्हें खूब पढ़ाया कि वक्त का गुरु चाहिए, वक्त का गुरु चाहिए। बिल्कुल, क्यों चाहिए? भगवान मानने के लिए चाहिए क्या वक्त का गुरु, कि उसको भगवान माने? वक्त का गुरु चाहिए हमें इस वक्त ज्ञान देने के लिए। क्या आज जो वक्त का गुरु है वो कल इतिहास का गुरु नहीं बन जाएगा? इतिहास के पन्नों में नहीं चला जाएगा? फिर उनके चेले कहां जाएंगे? दोबारा फिर वक्त का गुरु ढूंढेंगे। फिर यही चलता आ रहा है आज तक। गुरु को ही परमात्मा कहते हैं, फिर उसी परमात्मा को एक फोटो की तरह टांग देते हैं और दूसरा परमात्मा गद्दी पे बैठ जाता है। यही चलता आ रहा है। जो नया बंदा गद्दी पे बैठ रहा है वो एक बार भी नहीं बोलता कि यार परमात्मा तो हमारे गुरु थे, मैं क्यों बैठूं, मैं क्यों परमात्मा बनूं, मैं क्यों गारंटियां देता फिरूं, एफिडेविट मोहर लगवा के कि मैं लेने आऊंगा। अपना पता नहीं है पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, दूसरों को ठेका दे दिया कि तेरे को लेने आऊंगा मैं। ये सब भ्रम है, षड्यंत्र है गुलामी करवाने का। निकल जाओ, इस गुलामी से निकल जाओ। इस गुलामी से निकल गए तो समझ लो कि तुमने सारे संतों को लठ बजवाने से बचा लिया। ये आपस में ही लठ बजा देते हैं गद्दी के चक्कर में। ये गद्दी चाहे नेताओं की हो चाहे संतों की हो, ये गद्दी बहुत गंदी है। तो भाई गद्दी वालों को गद्दी मुबारक हो, हम बिना गद्दी के ठीक है। अच्छा जी, तो सवाल समझ में आ गया कि गुरु क्यों चाहिए। गुरु चाहिए ज्ञान के लिए। जैसे ABCD पढ़ाने वाला, ABCD बताने वाला, ABCD लिखने वाला लिख के चला गया। अब उसके बाद जितने भी गुरु आए वो आपको ABCD ही सिखा रहे हैं, वो कुछ नया ज्ञान नहीं दे रहे हैं। इसी तरह पूर्ण ज्ञान जब आ जाता है तो भले आपको समझाने के लिए, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, किसी की मदद ले सकते हो, लेकिन गुरु तो एक ही रहेगा ना, पूर्ण ज्ञान देने वाला। कि गुरु ही बदलते रहोगे? गुरु एक ही रहेगा और वो शब्द गुरु है। ये ज्ञान इसलिए उजागर किया गया है ताकि इन देही गुरुओं को, जो भगवान बने बैठे हैं, इनको थोड़ा हिला हिला के इनको जो सो रहे हैं इनको जगा दे थोड़ा सा, कि भगवान जी आ जाओ नीचे, बहुत दिन भगवान बन लिए। भक्ति कर लो, षड्यंत्र करना, राजनीति करना छोड़ दो गद्दियों में बैठने के लिए। एक दूसरे को जहर दे दे के गद्दी मिल भी गई तो क्या मिला? ब्रह्महत्या लग जाएगी, 184 में भटक जाओगे, अजगर बनोगे कीड़ों वाला, क्या फायदा? कुत्ते बन के सिर में कीड़े पड़ेंगे, झटकते झटकते जाओगे, लोगों के डंडे खाओगे, क्या फायदा उस गद्दी का?
मुझे तो कोई फायदा नहीं दिखता उस गद्दी का भाई। जिस गद्दी के लिए तुम्हें राजनीति करनी पड़े, षड्यंत्र खेलने पड़े दुनिया से, मैं तो सपने में भी ना चाहूं ऐसी गद्दी। तो भाई ज्ञान को समझो। हाँ जी, कोई और सवाल पूछ सकते हो। देखो, ब्रह्मपाल जी कह रहे हैं कि गुरु जी के ज्ञान के अनुसार देही गुरु के अंदर ही विदेही गुरु को ही निहारना चाहिए, क्योंकि विदेही गुरु जी तो स्वयं के पास है। कैसे निहारना चाहिए? तुम कैसे निहारोगे ये बताओ। जब तक तुम्हें ऐसा गुरु ही नहीं मिला जो तुम्हें अपना स्वरूप बताए। जितने गुरु मिल रहे हैं सब क्या कह रहे हैं? मेरी फोटो पूजा करो, मेरे कैलेंडर की पूजा करो, मेरी तस्वीर की पूजा करो। वो अपने आप को आदमी बना के बैठ गए हैं। वो अपने आप को आदमी मान के बैठ गए हैं भाई। और जब वो अपने आप को आदमी मान के बैठ गए तो उनको स्वरूप का ज्ञान कहां है? तुम कैसे निहारोगे? वो खुद नहीं निहार पा रहे हैं अपने आप को, तुम क्या निहारोगे उसमें परमात्मा को? वो खुद अपने आप को कपड़ा मान के बैठा है गुरु। तुम क्या निहारोगे उसमें? जब गुरु को ज्ञान नहीं तो तुम्हें क्या ज्ञान मिलेगा? लखा जो चाहे अलख को तो संतन में लख ले। लेकिन पहले भेद तो पालो। जब तुम पंखे की तरफ देखते हो और तुम्हें करंट का ज्ञान होता है तो तुम केवल पंखा देख रहे होते हो, लेकिन करंट को जान रहे होते हो। स्विच ऑन करने से पंखा ऑन नहीं हो जाता, करंट पंखे में जाने से पंखा ऑन होता है, चलता है। तुमने स्विच ऑन कर दिया, पंखा नहीं चला, तुमने पंखे को देखा और क्या बोला? अरे लाइट नहीं है। जबकि ना तो तुमने करंट को छू के देखा है कि नहीं है। पंखा देखते ही तुम्हें करंट का आभास हो गया कि करंट नहीं है। तुमने पंखे को चलता देखा, ऑन करते ही तुमने कह दिया करंट है। अब तुमने अलख को लख लिया। किसमें? पंखे में ही। समझो मेरी बात को, कपाट खोलेंगे कैसे लखा जाता है अलख को। इन लोगों ने अलख को अपने चेहरे में लखवा लिया कि मेरे चेहरे को देखो, लखा जो चाहे अलख को संतन में लख ले। इन लोगों ने अपने चेहरे को लखवा लिया, जबकि लखना किसी और को था जिसका तुम्हें बोध ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें गुरु ही नहीं मिला। तो इसी प्रकार केवल पंखे को चलता दिखने से तुम अलख रूपी करंट को लख सकते हो। पंखे को मत मान लेना करंट। गुरु की 5 तत्वों की नाशवान देही को मत मान लेना तुम अलख। नहीं तो यहीं पे तुम्हारी भी हालत खराब हो जाएगी। रामपाल जी कहते हैं किसी को गुड मॉर्निंग नहीं कहना है, किसी को यह नहीं कहना है कि आप ठीक हो जाओगे, और क्या कहना है, मर जाओगे। इससे आपके बुरे कर्म हमारे सिर पर आ जाते हैं। अच्छा जी, और हमें भोगने पड़ते हैं। अच्छा, हद हो गई ये तो।
गजब के लोग हैं, गजब के। अब टीचर आती है, कहती है गुड मॉर्निंग बच्चों, तो टीचर को बच्चे क्या कहेंगे? जो गुड मॉर्निंग बोलेगा उसका नाम खंड। अब उसको काल खा जाएगा दूसरे लेक्चर में। क्या बच्चों वाली बातें हैं ये। भाई गुड मॉर्निंग बोलो, चाहे बैड में आप मॉर्निंग बोलो, ये अक्षर मात्र हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो एक नमस्कार करने का तरीका है अंग्रेजों का। बताओ, गुड मॉर्निंग बोलो नाम खंड, गुड नाइट बोलो नाम खंड। जो लोग न्यूज़ चैनल्स में काम करते हैं, इंग्लिश न्यूज़ में, उनका तो पहला डायलॉग ही गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग बोला नहीं कि काल आके खा गया। बताओ, हद कर दी इन लोगों ने। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। और अगर किसी को तुम बुरी हालत में देखो तो क्या बोलोगे उसको? यही बोलोगे ना, भाई घबरा मत, परमात्मा तेरा भला करेगा, परमात्मा तुझ पे दया करेगा, भगवान मदद करेगा, यही बोलोगे? वो भी नहीं बोल सकते। बताओ, किसी मरते हुए को सांत्वना देने से हिम्मत आ जाती है। किसी को सांप ने काट लिया, तुम बस इतना कह दो, अरे ये तो पानी वाला सांप है, इससे थोड़ी नहीं मरेगा तू। बस तुमने इतना बोल दिया ना, और काम शुरू हो जाएगा, याद रखना। और अगर किसी को पानी वाले सांप ने काटा और कोई कह रहा है ये तो कोबरा है, आधी जान तो वही खत्म हो जाएगी उसकी। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप परमात्मा का नाम लो ना, आप भगवान को बीच में ले आओ, परमात्मा को, भाई भगवान तेरा भला करे। अब वो भगवान करे ना करे तुमने क्या लेना है? उसके कर्मों के हिसाब से मिल जाएगा उसको। इसमें तुम्हें कौन सा दुख मिल जाएगा बताओ? हद कर दी। चलो अगला पूछो, नहीं तो सुबह से शाम यही हो जाएगी। सॉरी, शाम से सुबह यही हो जाएगी। गुरुजी, मैं ठेले वाले के पास कुछ नहीं खाता हूं, भले ही शाकाहारी बेचते हैं। एक शंका बना रहती है कि कहीं मांसाहारी बर्तन का प्रयोग ना किया हो। देखो, जहां मांस बनता है वहीं मांसाहारी का प्रयोग होगा ना, बर्तनों का। वो ठेले पे अगर मांस बनता है, अंडे बनते हैं, तो बर्तन तो लगेंगे ही, आप उस जगह खाओ ही मत। शाकाहारी जहां भोजन बनता है वहां तो शाकाहारी चलेगा ना। वो बात अलग है कि जो बनाने वाला है वो क्या खा के आ रहा है, वो तुम पेट फाड़ के नहीं देख सकते उसका कि बकरा मरोड़ के आ रहा है कि अंडे खा के आ रहा है, लेकिन तुम्हें शाकाहारी खिला देगा वो बढ़िया से। पूर्ण, गुरुजी ऐसे राज खोलेंगे तो देही गुरुओं का क्या हाल होगा जो परमात्मा बन गए हैं। जो परमात्मा बन गए हैं उनको दोबारा से भगत बना देंगे ना, क्या चिंता है? भाई जनता ने परमात्मा बनाया है, जनता ही भगत बना देगी उनको। जनता ही वोट देके किसी को पीएम सीएम बनाती है, जनता ही उसको फिर आम आदमी बना देती है, नहीं वोट देती है, उसमें क्या है? तो भाई जनता ही भगवान बनाती है गुरुओं को। जब जनता ही जागरूक हो जाएगी तो कौन भगवान बोलेगा उन्हें, ये बताओ, कौन बोलेगा? पीतल तब तक सोना सोना करके बिक सकता है जब तक तुम्हें परख नहीं है पीतल और सोने में। जब तुम्हें पता लग गया ये तो पीतल है, अब कौन चलाएगा? नकली नोट चलाने वाले चला जाते हैं क्योंकि तुम्हें परख नहीं होती, तुम्हें पता लग गया नकली नोट में क्या होता है और असली में क्या होता है, अब कौन चलाएगा? नहीं चला पाएगा। शब्द निवासी आकाशवाणी, यह सतगुरु का रूप है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये रोज गाते हैं 12वें पंथ के चेले, लेकिन इनसे पूछो तो हालत खराब हो जाती है। यही मूल ज्ञान है। शब्द निवास यानी शब्द में ही तुमने निवास करना है। किसी सतलोक, किसी अलख लोक, किसी अनामी लोक,
किसी अगम लोक में धक्के खाने नहीं जाना है, शब्द में निवास करना है। शब्द निवास आकाशवाणी, यह सतगुरु का रूप है। यह है सतगुरु का रूप। ये चेहरा मत मान लेना कि तुम्हारे गुरु जी का ये रूप है, धरे जाओगे नहीं तो लंबे से। शब्द रूप है गुरु का, और जिसने शब्द रूप को जान लिया वो गुरु में समाएगा। ज्योति ज्योत समाना का मतलब यही होता है कि सूरत को शब्द में समाना, और किसी ज्योत में थोड़ी नहीं समाना है कि जलते रहोगे वहां पे टिमटिमाते रहोगे। कौन सी ज्योत में समाना है? शब्द में समाना है। जो प्रभु को मिल बोच है तो खोज शब्द में ले। यही शब्द का भेद बताया जाता है जिसमें प्रभु मिलेंगे। और शब्द क्या है? आत्मा। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। तो प्रभु कहां है? आत्म में राम। तो शब्द क्या है? आत्मा ही शब्द है, आत्म देव ही शब्द है। तो प्रभु कहां है? कौन से शब्द में है? आत्मा में ही परमात्मा है। ये तो जीव बने बैठे हैं, इसलिए आत्मा का ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। तो आत्म देव को जानो और निकल चलो यहां से। बहुत हो गया देही का खेल। परमात्मा बिना देही का ज्ञान नहीं समझा सकता है आकाशवाणी के द्वारा। साहिब बंदगी सतनाम। ये तो गजब है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा नहीं समझा सकता, वो कुछ भी कर सकता है। जब कबीर साहब की लाश नहीं मिली, उससे थोड़ा सा पहले जब ये हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे आपस में, तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई कि खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, और मिथ्या युद्ध कर डाला, ए मूर्ख नादाना, तुमने हमें नहीं पहचाना। कि तुम मुझे गुरु मानते रहे, तुम मुझे देही मानते रहे, इसीलिए मेरी देही के पीछे तुम लड़ रहे हो। अरे मूर्खों, तुमने मुझ विदेही को नहीं पहचाना। मैं विदेही हूं, मैं शब्द हूं, देह नहीं हूं। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहें कबीर हम शब्द सने। हम शब्द से नहीं हैं। यानी शब्द से स्नेह रखने का मतलब है आत्मा से स्नेह रखना, आत्मा में रमण करना, देह से स्नेह नहीं रखना। तो इसको बहुत अच्छी तरह समझ लो। शब्द न बिन से देही, कहें कबीर हम शब्द स्नेही। हम तो शब्द स्नेही हैं भाई। चलो अगला सवाल। निक्की यादव, भक्ति के लिए मैं भी खराब खराब नियम को मान रही थी रामपाल जी का। देखो, आप किसी भी गुरु के पास जाते हो, आप भक्ति करने जा रहे हो, तो आपको नियम फॉलो करने ही चाहिए। अब वो कैसे नियम बना के बैठा है ये भी आपका मैटर नहीं है। जो उसने बनाए हैं सोच समझ के बनाए होंगे। आपने भक्ति करनी है तो मानना पड़ेगा, नहीं भक्ति करनी है तो जाओ। और अगर आप ऐसे फालतू नियम को भी आंख बंद करके मान रहे हो
तो परमात्मा एक बार तो आपसे बहुत खुश होगा कि इसको सच में मेरी लगन है। इसने उन नियमों के साथ भी कंप्रोमाइज कर लिया जो इसको हजम नहीं हो रहे हैं, जैसे बिंदी लगाना, लिपस्टिक लगाना, नामखंड है इनमें। आप बिंदी नहीं लगा सकते, आप मांग नहीं भर सकते। बताओ, मांग भरने का और भक्ति करने का क्या मेल है? बिंदी नहीं लगा सकते, और बीच में रूल ऐसा था कि एक दिन वो लगा सकते हो, एक दिन ये लगा लो, एक दिन वो लगा लो, एक दिन ये लगा लो, दोनों नहीं लगा सकते एक दिन। यानी मान के चलो कि सिंदूर सिंदूर भरना इज इक्वल टू खटमल मारने की दवाई, और मांग और बिंदी लगाना इज इक्वल टू चूहे मारने की दवाई। तो कह रहे हैं एक दिन चूहे मारने की दवाई खा लो तब भी नहीं मरोगे, एक दिन खटमल वाली दवाई खा लो तब भी नहीं मरोगे, फिर चूहा खटमल ऐसे चलते रहो, और जिस दिन दोनों खा ली उस दिन मर जाओगे। बताओ, हद कर दी। अगर नाम खंड होता है तो भाई एक से ही खंड हो जाना चाहिए। ये नहीं आज एक लगा दिया, कल दूसरा, फिर एक, फिर दूसरा, फिर एक, फिर दूसरा। हद कर दी। गजब के नियम है भाई। हमारे यहां ऐसे कोई नियम नहीं है। हमारे यहां ऐसे कोई नियम नहीं है। हमारे यहां तो नियम है, किसी का दिल मत दुखाओ, नशे मत करो, क्योंकि नशे करोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। एक का छोड़ो, 10 का दिल दुखा दोगे दारू पी के। जीव हत्या मत करो, जीव हत्या तो बिल्कुल मत करो। हाँ, मजबूरी में करनी पड़ जा रही है। किसानों को, फौजियों को, जज को, जो फांसी देता है जल्लाद, उसको, इनको कोई पाप नहीं लगता, इनको कोई पाप नहीं लगता। जय विजय रंभ कुरंभ दूतों के बारे में बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, आप चिंता मत करो। ये तो सत्संग में आएंगे, ये यहाँ का मैटर नहीं है। यहाँ का मैटर है आपके जनरल सवाल, जो चलते फिरते बैठते आपके दिमाग में आते हैं कि यार ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब जब आपके दिमाग में ये सवाल आते हैं तो आप किसी से पूछ नहीं पाते हो, क्योंकि बाकी गुरु तो कभी बात करते ही नहीं है, फ़ोन नंबर देते ही नहीं है, क्योंकि भगवान है, परमात्मा है। परमात्मा भी कभी नंबर देगा किसी को? ये तो अब कई गुरुआ लोगों ने हमें देख के लाइव सेशन देने शुरू कर दिए, सवाल जवाब के। जो कसमें खाते थे कि हम कभी सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे, आज वो सोशल मीडिया पे छाए पड़े हैं। बड़े बड़े पंथों की बात कर रहा हूँ मैं। यानी कि वक्त किसी को भी कुछ भी दिखा देता है। ज़्यादा घमंड करना अच्छा नहीं है कि तुम गारंटियां लेते फिरो कि हम कभी सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है, वो परमात्मा है, वो कहाँ पटकी लगाता है उस किसी को नहीं पता। इसलिए बड़ी ऊंची बातें करनी छोड़ दो और बनो परमात्मा के, मालिक के बच्चे बन जाओ। ये परमात्मा बनना छोड़ दो, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। शब्द भेदन किस विधि से होता है? शब्द भेदन का देखो, ये जितने सत्संग चल रहे हैं शब्द भेदन के ही चल रहे हैं। भेदन का मतलब ये नहीं कि उसको भेद ही देना, वो अभेद है, उसको भेदा नहीं जा सकता। लेकिन सूरत को, सूरत का निशाना शब्द में लगाया जा सकता है। जिसको बोला निशाना मारे कोई संत सुजान, निशाना कोई मारे संत सुजान। संत तुम्हें निशाना बताते हैं, विहंगम चाल इसी निशाने को कहते हैं। यानी कि तरकश से तीर निकल के कमान पे चढ़ा, अब सीधा निशाना लगेगा।
कहीं रुकेगा नहीं वो। कोई मंडल फंडल नहीं, कोई बीड़ी का बंडल नहीं, कुछ नहीं, सीधे सीधे मालिक के चरणों में। ये मंडल वंडल बंडल ये हमारे में नहीं है भाई, कि आप इस मंडल में पहुंच गए, उस मंडल में पहुंच गए। कितने फोन आते हैं, मैं 5 नाम की भक्ति करता था, मैंने बहुत से मंडल देखे। अरे सारे मंडल देख के तुम फिर वहीं बैठे हो, क्या फायदा उसका। ये मंडलों में नहीं घूमना है, बहुत घूम लिए। अब वहां जाना है जिसकी वजह से मंडल घूम रहे हैं। उसको जानना है। उसको नहीं जानोगे तो कुछ नहीं जान पाओगे। ये सारे मंडल, ये सारी काया, ये सारे लोक, परलोक, सतलोक, अलगलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, गोलोक, ये सब जिसके सहारे खड़े हैं, उसको जानो। अब लोकों में नहीं जाना है, भूल जाओ। अब सूरत को शब्द में समाना है, बस। इसके अलावा सब अज्ञान। तो अच्छी तरह समझ लो जो बताया जा रहा है। जय बाबा की। गुरु साहिब जी, आपने गीता के श्लोकों से क्यों समझाया, जबकि कबीर साहिब का ज्ञान तो गीता से भी ऊपर है। देखो, पहली बात एक समझ लो, जो सत्य होता है, जो सच होता है, वो किसी एक का नहीं होता है। ट्रुथ इज यूनिवर्सल। अगर गीता में कोई सच्ची बात लिखी है तो वो सच ही है। अगर वेदों में कोई सच्ची बात लिखी है तो वो सच ही है। अगर कबीर साहब की वाणी में कोई भी सच्ची बात लिखी है तो वो सच ही है। मैं पक्षपात कैसे करूं? मैं सच से पक्षपात नहीं कर सकता भाई, क्योंकि मैं इस दुनिया में सच बताने आया हूं। तो मैं सच से पक्षपात कैसे कर लूंगा? मुद्दा है मुक्ति। चाहे करुणामय साहिब दें, चाहे सतसुकृत साहिब दें, चाहे मुनिंद्र साहिब दें, चाहे कबीर साहिब दें, चाहे कृष्ण जी दें, दे तो सही। चाहे भोले शंकर दें, दे तो सही। हमें सत्य को पकड़ना है। मैंने पहले भी एक सत्संग किया था कि कई लोग कहते हैं कि कबीर तो केवल इंडिया में है, अमेरिका में जाके कैसे कबीर कबीर करवाओगे? भाई, हम कबीर कबीर नहीं करवाएंगे, हम सत्य सत्य करवाएंगे। हमारे झंडे का नाम सतनाम का झंडा है, कबीर का झंडा नहीं है। समझ जाओ इस बात को। हम ट्रुथ इज यूनिवर्सल को एक्सप्लेन करेंगे, ना कि हम कबीर साहब की बात करेंगे, शरीर की, देही की, नाम की। हम तो यहां पे भी खिलाफ हैं जो कबीर कबीर कर रहे हैं। मुख से कहें कबीर कबीर तो ना कटे काल की पीर। हम तो कबीर साहिब के नाम के भी खिलाफ हैं। अगर उसके सहारे कोई बैठा है मुक्ति के लिए, कबीर साहब का नाम कबीर नहीं है भाई, वो रखा उन्होंने अपना नाम। उनका नाम सतनाम है और सतनाम का ही झंडा है। कबीर साहब की कोई भी फोटो देखो आप, उसके आगे पीछे दाएं बाएं कहीं ना कहीं भले कबीर ना लिखा हो, लेकिन सतनाम जरूर लिखा होगा। सतनाम जरूर लिखा होगा। तो उसी सतनाम का झंडा फहराना है। तो फिर अच्छी तरह समझना है ज्ञान को, क्योंकि ये इंसानी चोला है भाई।
अगर इस चोले में नहीं समझ पाए तो भूल जाना कि अगला कोई चोला मिलने वाला है। देखो, सवाल बहुत हैं दुनिया भर के। सूरत किस शब्द में समाएगी? सूरत उस शब्द में समाएगी जिस शब्द से वो जुदा हुई है, ना कि उस शब्द में समाएगी जो शब्द सूरत के द्वारा बनाए जाते हैं। इनमें बहुत भेद है, आप समझ सकते हैं। सूरत के द्वारा ही हर चीज का अस्तित्व है। सूरत इतनी पावरफुल है कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या कर सकती है, इतनी पावरफुल है, लेकिन अपने आप को भूली बैठी है। सो रही है, मैं कहता हूं जागत रहियो, तू जाता है सोई रे, और तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तो उस शब्द में समाएगी जहां से ये जुदा हुई है, और वो शब्द क्या है? वो आत्म स्वरूप है, जीव स्वरूप नहीं। जीव तो ये खुद ही बनी बैठी है, आत्म स्वरूप। गोवर्धन दास जी, इससे पहले मैं भी जीव हत्या बहुत किया हूं, लेकिन मेरा गलती सारा कबूल लिया हूं। फिर भी साहिब मेरे जैसे पापी को भी आपके दर्शन दिए, सभी में उसी को देखा आज भी। देखो, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने कोई हत्या नहीं की होगी। आप मक्खी मच्छर को भी मार देते हैं, वो भी हत्या ही कहलाती है। पहले तो ये सोचना बंद कर दो कि आप एक पापी हैं, क्योंकि ज्ञान दृष्टि से जब देखोगे, अभी तो अज्ञान दृष्टि से देख रहे हो, तो आपको लग रहा है कि आपने इतने जीव हत्या की है। जब ज्ञान दृष्टि से देखोगे तो आपने आज तक कुछ किया ही नहीं है। आत्मा करता है, आत्मा कुछ नहीं करता है। जो कुछ भी करता है मन और माया करता है। गीता पढ़ो, जिसमें प्रकृति के बारे में बता रखा है, मेरे ख्याल से 17वां अध्याय है, 16-17, उसमें पढ़ो कि हे अर्जुन, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो मन माया, 5 तत्व, 25 प्रकृति और 3 गुण ही करते हैं। आत्मा का इसका कोई रोल ही नहीं होता किसी कर्म में। आत्मा कभी कुछ नहीं करता, आत्मा अकर्ता है। तो जब अकर्ता है तो फिर इतना झंझट किस लिए? क्योंकि अज्ञानता में ये कर्ता बन बैठा है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं कि जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब लग जानू बैरी मीत, तब लग निहिचल नाही चीत। तो इसको अच्छी तरह समझना है। अनिल, गुरुजी, अगर हमारे घर वाले मुर्गा मीट खा रहे हों तो क्या हमारे भक्ति में कोई बाधा अड़चन आती है? कृपया बताएं। देखो, कोई आपके घर वाला कोई भी जुलाब की गोलियां खा रहा है तो प्रॉब्लम तो उसे आएगी,
आपको थोड़ी नहीं आएगी। कोई आपका घर वाला या कोई भी जहर खा रहा है तो प्रॉब्लम उसको आएगी, आपको थोड़ी नहीं आएगी। आपका शरीर तो बढ़िया रहेगा। बात है केवल साफ सफाई की। अगर कोई किसी गिलास में जहर घोल के पी रहा है और उसके बाद उसी गिलास को तुम यूज़ कर रहे हो, तब प्रॉब्लम आएगी। इसलिए बर्तनों को अलग रखो। आप शाकाहारी भोजन के बर्तन अलग रखो। आप कोई प्लास्टिक की थाली कटोरी आती है रंग बिरंगी, कोई पीली, कोई हरी, कोई नीली, ऐसे कुछ अपने अलग बर्तन खरीद ला और बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल दो कि भाई मेरे बर्तन आपने नहीं यूज़ करने हैं। जो कुकर कोई मीट बनाता है तो कुकर को अलग वाला, उसको अलग रखो कि आपने नॉनवेज इसमें बनाना है, ये मेरा कुकर है, जब भी आप वेज बनाओ तो इसमें बनाओ। वेज वाला काम आपके बर्तनों में और नॉन वेज वाला काम वो खुद कर सकते हैं। ये उनके लिए जो एक ही घर में रहते हैं, जिनकी रसोई एक है, जो अलग नहीं हो सकते, जिनको खाना भी नहीं बनाना आता है और होटल में भी नहीं खा सकते किसी शाकाहारी वाले में। राधा स्वामी मत के संत फकीर चंद को भी सार शब्द का ज्ञान था? बिल्कुल नहीं था। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। उनको क्या ज्ञान था वो आपको भी समझा दिया जाएगा। उन्होंने अजपा जप और ध्यान को जरूरी बताया है, बस यही समझ जाओ कि उनको ज्ञान नहीं था। क्योंकि अजपा जप और ध्यान, ध्यान कैसा, किस चीज़ का ध्यान, वो उन्होंने नहीं बताया। अजपा जप बता दिया तो समझ लो बिल्कुल ही नैया डूब गई, क्योंकि तत्वों में उलझा दिया। असल में वो गुरु ऐसे थे जो राधा स्वामी मत से ही अलग हुए थे, और होशियारपुर में इनका आश्रम था। इन्हीं के एक शिष्य हुए हैं कैप्टन लालचंद, जिनकी मेरे साथ काफ़ी देर तक बात हुई थी। अब तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। ये कमला जी के पास फतेहाबाद में आते जाते थे, तो जब मैंने फ़ोन किया था तो ये उस दिन कमला जी के पास थे। तब मेरा जो इनके साथ वार्तालाप हुई थी काफ़ी लंबी हुई थी, और उसमें जो मैंने सवाल पूछे थे वो सटीक जवाब नहीं दे पाए थे। लेकिन काफ़ी पुरानी बात है ये, लगभग काफ़ी पुरानी है, 13 14 ऐसी होगी, लगभग 10 साल, 2013। उनका क्या था, राधा स्वामी जो पंथ है उन्होंने तो ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा कहाँ है। परमात्मा आंखों के पीछे। आप उनके गुरुओं की फ़ोटो भी देखोगे तो शायद चरण सिंह महाराज की फ़ोटो है, जो ऐसे करके निशान करके ऐसे बैठे हैं, फ़ोटो खिंचवाई, यानी उन्होंने इशारा कर दिया ये सैन है। परमात्मा को ढूंढने की उन्होंने जगह बता दी कि कहाँ ढूंढना है, ये इशारा कर दिया। इसी सैन पे पूरा राधा स्वामी मत चलता है। चाहे किसी भी राधा स्वामी के पास चले जाओ, सारा मत यही है। पंजाब चले जाओ, यूपी चले जाओ, तरन तारन चले जाओ, बस्ती बलौचा चले जाओ, फिरोजपुर चले जाओ, इवन कहीं भी आगरा चले जाओ, मथुरा चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, इनकी कोई एक ब्रांच नहीं है। इनके इन्हीं के चेले पता नहीं कितने आश्रम खोल के बैठे हैं अपने अपने नाम पे। राधा स्वामी वालों को उन्होंने तो अलाउ भी नहीं किया किसी को गुरु पद, और बिना परमिशन के गुरु बन के बैठे हैं। पीलीभीत में भी हैं एक, उनके कई भगत इस बार नाम लेके गए थे, और जो वहाँ के एक प्रचारक हैं वो भी हमारे सत्संग में आए थे। 1 घंटे का सत्संग था और काफ़ी अच्छी ज्ञान चर्चा चली, लेकिन जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, इसलिए अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। वो ज्ञान को समझने के बाद भी नहीं अपनाते हैं बहुत से लोग।
क्योंकि बड़े बड़े ओहदे लेके बैठे हैं, दुनिया क्या कहेगी, लोक लाज। आज तक तो इस गुरु के पीछे थे, देखो इसने गुरु ही बदल लिया। 30-30 साल तक इन गुरु को बना के रखा, इनको यही नहीं पता था कि ये गुरु पूरा है कि अधूरा है। अब देखो इन्होंने गुरु बदल लिया, लोक लाज में अपने जीवन का सत्यानाश कर लेते हैं। कोई आदमी तुम्हें पूछने नहीं आएगा जब तुम 184 में चले जाओगे कि क्या हाल है भाई। उन लोगों के लिए तुम लोकलाज करके बैठे हो कि गुरु बदल लिया तो लोग क्या कहेंगे। अरे सबसे बड़ा रोग, और क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग लोकलाज का लेके बैठे हैं। और साहिब क्या कह रहे हैं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, और आते हैं यहां सूरवीर जिन्हें लोकलाज का डर नहीं। पहले तो लोकलाज की ये चादर उतार के फेंक दो, अपना कल्याण कराना है तो। बुल्ले शाह को लोग कहते थे कि देखो कैसा गुरु बना लिया इसने, ये कुरान के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, इसने तो एक आदमी को गुरु बना रखा है। तो बुल्ले शाह ने पैरों में पजेबा यानी कि पायल डाल ली, घुंघरू बांध लिए और गलियों में से निकलने लगा। क्यों? क्योंकि जिसको नहीं पता है कि मेरा भी कोई गुरु है, उसको भी पता लग जाए। क्योंकि कुरान मना करती है कि मोहम्मद साहब के बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, ही इज द लास्ट पैगंबर, उसके बाद कोई नहीं आएगा। लेकिन बुल्ले शाह ने गुरु धारण किया। बुल्ले शाह का पैगंबर उनका गुरु था। जो तुम्हें पैगाम दे अल्लाह का, वही पैगंबर है। बाबा नानक पैगंबर हैं, कबीर साहब पैगंबर हैं, पैगाम लेके आए हैं। हम पैगंबर कह रहे हैं, असल में वो चीज़ कुछ और है, लेकिन कार्य वो पैगंबर का ही कर रहे हैं। जैसे रविदास एक संत भी हैं और एक मोची भी हैं। वो संत भी हैं, मोची भी हैं, मोची भी कह सकते हैं उनको, लेकिन हम केवल मोची नहीं बोलेंगे उन्हें कि वो केवल मोची हैं, वो संत हैं। कबीर साहब जुलाहे भी हैं और संत भी हैं, संत भी हैं और शब्द भी हैं। हम उनको केवल संत नहीं बोलेंगे, हम उनको शब्द बोलेंगे। सुरती का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुरती का पर्यायवाची शब्द है ध्यान। जो तुम्हारा ध्यान फंसा है संसार में, ये सुरत फंसी है संसार में। सुरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर, और सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। तो सुरत ही ध्यान है। संत फकीर चंद की बात अधूरी रह गई थी। वो क्या करते थे, उनको इतना तो पता लग गया था कि राधा स्वामी मत पूर्ण मत नहीं है, लेकिन कैसे पता लगा? जब उनके गुरु ही राधा स्वामी हैं, वही साधना देते हैं 5 नाम वाली, तो उनकी आगे विवेक शक्ति कैसे बढ़ी? बिना गुरु के विवेक शक्ति नहीं बढ़ती, भूल जाना। विवेक शक्ति तभी बढ़ती है या तो गुरु विवेकी मिल जाए या परमात्मा की कृपा हो जाए। और जब परमात्मा की कृपा होती है तो नज़ारा ही कुछ और होता है। तो उनकी जो साधना थी, उनकी साधना
केवल त्रिकुटी की साधना नहीं नहीं थी। वो इसको नहीं बोलते थे कि केवल त्रिकुटी की साधना करो पार हो जाओगे, या शब्द को सुन लो पार हो जाओगे, या ज्योत को देख लो पार हो जाओगे, या गुरु के रूप को देख लो पार हो जाओगे। नहीं, वो कहते थे यहां से हमने कहाँ पहुंचना है, ये पीछे जो पंडित जी की चोटी है, ये उनका मेन निशाना था, टारगेट। यहां मेन निशाना था उनका, चोटी तक पहुंचाते थे वो। और चोटी क्या है? ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का द्वार है वहां पे, मुक्ति द्वार नहीं है। और उनके जो शिष्य थे लालचंद जी, वो तो बता रहे थे कि मैं एक बार भक्ति करते करते मेरी सूरत पीछे चली गई और मैं बेहोश होके गिर गया, होश ही नहीं था, सिर से भी खून आ गया। तो ये साधना वो नहीं है भाई। सार शब्द की साधना में ऐसे बेहोशी नहीं आती, उसमें तो जन्मों जन्मों की बेहोशी खत्म हो जाती है। जिस मूर्छा में लोग मूर्छित हैं, वो मूर्छा ही खत्म हो जाती है, कुर्सियों से नहीं गिरते लोग। अलग चीज है। राजस्थान खबर फास्ट। सर आप इस समय कौन सी जगह हो, कृपया करके बताइए। मैं वेस्ट बंगाल में हूँ भाई, पश्चिम बंगाल में। और अब पश्चिम बंगाल से मैं उड़ीसा में निकल जाऊंगा। उड़ीसा 3-4 दिन का प्रोग्राम है। फिर वहाँ से दोबारा वेस्ट बंगाल आऊँगा। वहाँ से झारखंड जाऊंगा, रांची। उड़ीसा से रांची। रांची में भगत हैं, वहाँ सत्संग होगा। रांची के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद यूपी, बनारस जाऊंगा। 24 तारीख को बनारस मिलेंगे। फिर वहाँ से 27 तारीख का गोंडा में प्रोग्राम है, लखनऊ के पास गोंडा है जो। और भी बीच में प्रोग्राम बनते जाएंगे, जैसे ही फिक्स होते जाएंगे यूट्यूब पे पता लग जाएगा आपको। उसके बाद दिल्ली निकल जाऊंगा, दिल्ली से हिमाचल चला जाऊंगा, हिमाचल से पंजाब, पंजाब से फिर दोबारा बिहार आना होगा। 5 तारीख का प्रोग्राम बिहार में है, मधुबनी में। बिहार के बाद सिक्किम चला जाऊंगा। 7 तारीख का प्रोग्राम फिक्स हो गया है सिक्किम में। सिक्किम के बाद आसाम चला जाऊंगा। आसाम में भी बस आज कल में प्रोग्राम फिक्स हो जाएगा, आपको यूट्यूब पे पता लग जाएगा। उसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है, वहाँ पर भी प्रचार होगा, वहाँ पे भी लाइव सत्संग चलेगा अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद वहाँ से वापसी करेंगे सीधे हरियाणा की। हरियाणा में सत्संग होते जाएंगे, हरियाणा से राजस्थान में एंट्री हो जाएगी, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, गोवा, और वहाँ से कर्नाटक होते हुए सीधे छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ जो है, इस बार कई जगह प्रोग्राम होगा। पहले तो केवल रायपुर और एक और ज़िले में होते थे। इस बार बहुत से भक्तों के फ़ोन आए हैं अलग अलग ज़िलों में। और कोई और भी जगह कोई प्रोग्राम करवाना चाहता है, सत्संग करवाना चाहता है, तो वो संपर्क कर सकता है, मोबाइल पे मैसेज कर सकता है। 9256 111 007, 9256 111 007। इस पे आप भेजें अपना एड्रेस और अपना लोकेशन, और जैसे ही आपकी तरफ का टूर बनेगा, साथ ही साथ आपका प्रोग्राम फिक्स करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? इंजीनियर बनवारी लाल
ये सब देखो, ये सब मैंने सत्संगों में बताया है, और आप सत्संग में सुनो, एक नंबर से सत्संग सुनो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी सत्संग के सीरियल वाइज दे दूंगा। मैंने पीछे के लाइव सत्संग में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मैंने 1 2 3 4 5 6 करके। आप वहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी करके मैसेज कर लो किसी भी व्हाट्सएप मैसेज में। वहाँ से आप लिंक खोलते जाओ और सत्संग चलता जाएगा। 1 2 3 4 5 करके मैंने सारे लिंक बना दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। सूरत का निशाना ब्रह्मनाद हो सकता है? नहीं भाई, सूरत का निशाना शब्द है, और शब्द एक भेद है। भेद गुरु बताएगा, तब सूरत शब्द तक पहुंचेगी। वहां पर गुब्बारा क्यों सजा है? आपका बर्थडे है क्या? नहीं भाई, ये भगत लोग सजावट कर देते हैं। कोई आता है आपके घर में मेहमान, तो आप भी सजावट करते हो। कुर्छी नागौर कब आओगे? कुर्छी में जैसे ही जोधपुर वाला प्रोग्राम बनेगा, जोधपुर के साथ ही आज एक फ़ोन और आया था। जगह का नाम मैंने लिखा है, कुर्छी और जोधपुर के बीच में वो है, वहाँ पर भी होगा प्रोग्राम। तो एक ही दिन में दोनों तीनों प्रोग्राम वहीं निपटा लेंगे। सुबह का उनको दे देंगे, शाम का आपको मिल जाएगा, एक रात रुक के। अगले दिन किसी और ने प्रोग्राम करवाना है तो 2 दिन रुक के फिर वापस जोधपुर आ जाएंगे। देवघर झारखंड कब आ रहे हैं? असल में अभी झारखंड में मैं रांची में आ रहा हूँ। आप रांची पहुँचने की कोशिश करें। क्या महात्मा बुद्ध को आत्मज्ञान हुआ था? उनकी साधना और आपकी साधना में क्या अंतर है? बहुत अंतर है भाई, और इसके ऊपर मैंने कई सत्संग भी किए हैं, आप उनको देखो। मैंने पूरा विश्लेषण करके बताया है कि क्यों महात्मा बुद्ध को पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाया था। वो ब्रह्म ज्ञान तक ही सीमित थे, पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाया था उनको, आत्मज्ञान नहीं, क्योंकि आत्मा को तो वो मानते ही नहीं थे ना। आत्मा को तो मानते ही नहीं थे, और जितने बौद्धिस्ट हैं ये आत्मा को नहीं मानते हैं। जयंत, दामाखेड़ा के 42 गुरु में से कोई ज्वाइंट हुआ है क्या साहिब आपके पंथ में? 42 वंश के जो बहुत से गुरु हमारे साथ जुड़े हैं, एक थोड़ी नहीं है। कई महंत हैं ऐसे पंजाधारी जो अपना पंजा का सर्टिफिकेट तक छोड़ गए मेरे पास। मैं कितनी बार स्टेटस में डालता हूँ उस पंजा सर्टिफिकेट को। देखो, कोई भी गुरु है, कोई भी भगत है, किसी गुरु का गुलाम नहीं है वो, कि उन्होंने बस वंश 42 से पंजा ले लिया तो उसके गुलाम हो गए वो। विवेक भी कोई चीज़ होती है। जब विवेक जागता है तो सारे पंथापंथी भूल जाता है बंदा। फिर उसे केवल अपनी आत्मा का कल्याण करना होता है, और अपनी आत्मा का कल्याण उसको परमात्मा के ज्ञान से होता है। आपका सत्संग करवाने का क्या नियम है, क्या तैयारी करनी है? देखो, तैयारी तो हर काम के लिए की जाती है, बिना तैयारी के कुछ नहीं होता। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का सत्संग करवाना चाहते हैं। आप केवल अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों को बुलाना चाहते हैं, या आप गांव भर को बुलाना चाहते हैं, अपने गांव को भोजन प्रसादी के लिए भी, या फिर यूट्यूब में बोल के बाकी भक्तों को भी जो आसपास आना चाहते हैं आपके पास, सत्संग में अटेंड करना चाहते हैं सत्संग, तो उनको अगर बुलाना है तो यूट्यूब में डालना पड़ता है, वो भी आप देख सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का सत्संग करवाना चाहते हैं। तो जैसी समर्थता होती है, यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसी समर्थता है आपकी, आप वैसा करवा सकते हैं।
सुमेर दास, गुरुदेव वही लीला कर रहे हो जो कबीर साहब ने की थी, सत्संग सुबह कहीं और शाम को कहीं और। देखो, हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, जो हमें ड्यूटी मिली है हम तो अब नौकरी बजा रहे हैं। अब सुबह वो कहाँ खड़ा कर देता है और शाम को कहाँ पटक देता है ये तो वो जाने। अपना काम तो सत्संग करना है। सर, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, उस भजन को पूरा कर दो। अब ये एक पार्ट बनाया है तो इतने गुरु निकल आए, तालाब में से मेंढक निकल आए, टर टर कर रहे हैं एक सत्संग आधे सत्संग बनाने में ही। अगर उसको पूरा खोल दिया तो सारे भेद खुल जाएंगे, फिर ये संभाले नहीं संभलेंगे। अभी टिक जाओ, 2023 तक टिक जाओ, 2024 में करेंगे जो करना है इसका, चिंता मत करो। 23 में तो भूचाल आ जाएगा। सुरेंद्र यादव साहिब जी, जब से ध्यान विधेयी मिला है तब से त्रिकुटी और चोटी वाली जगह में हलचल होती है, ना चाहते हुए ध्यान वहीं जाता है, ये सब होता है। मैं जब मैं ध्यान लगाती हूँ, कोई बात नहीं। वो जो हो रहा है वो आपकी पुरानी भक्तियों के कारण हो रहा है। कभी त्रिकुटी की भक्ति आपने की होगी, या पीछे ये रीढ़ की हड्डी वाली भक्ति होती है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो बताया आप वो करते रहो बस। धीरे धीरे अपने आप ही स्थान बदल जाएगा सूरत का। मधुबनी में 5 तारीख को जो सत्संग है उसका नंबर कहाँ से मिलेगा? उसका नंबर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अभी मैं डालूंगा, उसका अनाउंस करूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं, या फिर आप मुझे मैसेज कर दें 9256111007 पे, तो मैं उनका नंबर आपको दे दूंगा। लखनऊ कब आ रहे हैं? लखनऊ 27 को गोंडा में है, तो 28 29 में कभी भी आ सकते हैं लखनऊ, क्रॉस करेंगे। अभी सत्संग फिक्स नहीं है, देखते हैं, अगर सत्संग फिक्स हो गया तो ज़रूर बताएंगे आपको, यूट्यूब पे डाल देंगे। गुरुजी 1 घंटे की ऑडियो कुरान पर बना दीजिए। बिल्कुल बनेगी, आप चिंता मत करो। कुरान पे भी बनेगी, और भी बहुत से ग्रंथ हैं जिस पे बनेगी। साईं बाबा के जीवन चरित्र पे बनेगी, और ज्ञानेश्वरी जी महाराज के भी ग्रंथ पे बनेगी, मुक्ताबाई जी के ग्रंथ पे भी बनेगी। अभी बहुत कुछ होगा, चिंता मत करो। जितना बता दिया वैसे तो मोर देन इनफ है, इतने में कल्याण हो जाएगा। लेकिन जो भगत जुड़े हुए हैं उन पंथों से, और जो उनकी पूजा, मूर्ति पूजा को ही सत्य मान के बैठे हैं, उनको भी जगाना है। साईं बाबा ने तो बहुत बड़ा खंडन किया था मूर्ति पूजा का। उन्होंने आत्मज्ञान की बात करी है हर जगह, लेकिन उन्हीं के भगत आत्मा को छोड़ मूर्ति के पीछे लगे हुए हैं। जागेंगे, कोई बात नहीं, समय आ चुका है। निक्की यादव, कब है बताओ ना बर्थडे आपका? अजन्मा को आप जन्माना चाहते हो, जो अजन्मा है उसका बर्थडे पूछते हो आप। आपका भी कोई बर्थडे नहीं होता है, भूल जाओ। ये शरीरों का बर्थडे है, और आप शरीर नहीं हो। चलो, अब कोई ख़ास सवाल नहीं है, अब आप लोग आराम करें। जग्गा सिंह जी,
राधा स्वामी 5 नाम जपते हैं, जब राधा स्वामी के 5 नाम जपता था। आपके सत्संग सुन के आनंद आता है, आपसे नाम दीक्षा लेना है, बट मैं उतने दिन क्या करूं, प्लीज़ कुछ बताएं। उतने दिन आप सत्संग सुनो, विवेक जगाओ। और 62 नंबर वाले सत्संग में मैंने एक नाम दीक्षा दी हुई है। वैसे तो ये उनके लिए है जो श्वासों का जपा जाप करते हैं। वैसे आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रथम दीक्षा दे दूंगा, आप अपना उसको करो जो मैं बताऊंगा। उसके बाद 6 महीने के बाद जहाँ पे भी हम मिलेंगे, फिर मैं देखूंगा कि आपको दूसरी दीक्षा देनी है कि नहीं देनी है। वो जब परीक्षा होगी, कुछ सवाल जवाब होंगे और आप उसमें पास हो गए तो आपको ज़रूर मिलेगी। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। सर आपकी दाढ़ी से काफ़ी डर लगता है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज नहीं रखते थे। संत रामपाल जी महाराज जिसको भगवान भगवान परमात्मा परमात्मा कहते हैं वो रखते थे, आप चिंता मत करो। दाढ़ी से नहीं डरना चाहिए, बंदे से डरना चाहिए। दाढ़ी क्या करेगी, बंदा तो बहुत कुछ कर सकता है। चलो ठीक है, अब कल मिलते हैं। कल कैलकाटा में प्रोग्राम है, 11 बजे से स्टार्ट होगा, 2 बजे तक चलेगा। और जो कैलकाटा का एड्रेस चाहते हैं वो मुझे मैसेज कर दें। न्यू टाउन करके जगह है एक, तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपको कैलकाटा का एड्रेस मिल जाएगा। जो भी वहाँ आसपास में रहते हैं, कोई वर्धमान में या खड़गपुर में या कहीं आसपास जो भी है। ठीक है, अब आप लोग आराम करें। कोई इतना इम्पोर्टेंट कोई मैसेज है नहीं है इस वक्त। चलो, बोले सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदाई जय हो। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की।